हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पृष्ठ रसायन, है ना। और इसको पढ़ने के बाद दोस्तों हम जो पृष्ठ तनाव है इसको प्रभावित करने वाले कारक समझेंगे कि इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इन सब को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो द्रव होता है, इस द्रव की जो बूंद होती है वो गोल होती है क्यों, जो वर्षा से बूंद गिरती है वो गोल होती है क्यों, है ना। और इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि हम देखते हैं कि जो दीपक होता है या कोई चिमनी होती है या कोई मोमबत्ती होती है ना, उसमें जो तेल है ना वो ऊपर चढ़ता जाता है और जो दीपक है ना वो जलता जाता है ना, और धीरे धीरे तेल पूरा खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, किसके कारण होता है, इस चीज को हम समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने मान लो दोस्तों, ये हमने एक पात्र मान लिया है और इस पात्र में हमने एक जल भर दिया है, कोई जल भर दिया है ना। तो इस पात्र में हमने जल भर दिया है, तो जल देखो जल भरा है तो जल के अणु होंगे, है ना। तो मान लिया ये है जल के अणु, जो आपको दिख रहे हैं गोलाकार, ये जल के अणु हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बीच में जितने भी अणु उपस्थित हैं वो चारों ओर से किन्हीं अणुओं द्वारा घिरे हुए हैं। जैसे मान के चलो इस अणु की बात करें तो ये अणु भी अपने चारों ओर से अणुओं से घिरा है। देखो ये इससे घिरा, इससे घिरा, इससे घिरा। इसकी बात करें तो ये भी इससे घिरा है, इससे घिरा है, इससे घिरा है ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव है, इस द्रव के अंदर जो अणु उपस्थित हैं वो अपने चारों ओर अणुओं से घिरे हुए हैं, है ना। अब ये द्रव के अंदर उपस्थित अणु अपने चारों ओर अणुओं से घिरा हुआ है, तो इस अणु पर चारों ओर से एक बल लग रहा है। इस अणु पर चारों ओर से क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, और वो बल लग रहा है आकर्षण बल, जिसके कारण जो इसका जो प्रत्येक अणु है वो आपस में बंधा हुआ है, प्रत्येक अणु आपस में बंधा हुआ है ना। तो इसका मतलब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो उपस्थित अणु होते हैं उन अणुओं पर चारों ओर से एक बल लगता है, और जिस बल के कारण वो अणु आपस में बंधा होता है। समझ में आपको आ रहा है जैसे मैंने इसमें समझा। लेकिन दोस्तों मान लो दोस्तों, यहां पर ये हमें दिख रहे हैं, ये अणु द्रव की सतह पर स्थित है, ये अणु द्रव की सतह पर स्थित हैं। ये जो द्रव है वो यहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, तो ये जो अणु है द्रव की सतह पर स्थित हैं। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि इस अणु के ऊपर कोई दूसरा अणु नहीं है, इस अणु के ऊपर भी कोई दूसरा अणु नहीं है। तो इन अणुओं के ऊपर कोई दूसरा अणु नहीं है, केवल नीचे अणु है। अब नीचे अणु है, इसके आंतरिक अणु है, ये नीचे अणु है, मतलब ये इसके आंतरिक अणु है। तो इन अणु पर, जो ये अणु है, इस अणु पर केवल आंतरिक अणु ही आकर्षण बल लगाएगा, या फिर जो साइड वाला अणु आकर्षण बल लगाएगा, लेकिन ऊपर से कोई भी आकर्षण बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर इसके कोई अणु ही नहीं है, इसके ऊपर कोई अणु ही नहीं है, तो ऊपर से बल लगेगा नहीं, या तो नीचे से लगेगा या फिर साइड से लगेगा, ऊपर से कोई भी आकर्षण बल नहीं लगेगा, है ना। तो दोस्तों जो पृष्ठ तनाव होता है उस पृष्ठ तनाव की हम परिभाषा निकाल रहे हैं। देखो तो क्या होता है, ये जो द्रव की सतह पर स्थित अणुओं पर, द्रव की सतह पर स्थित अणुओं पर आंतरिक अणुओं द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या फिर आंतरिक अणुओं द्वारा खिंचाव। देखो ये जो आंतरिक अणु है, इस अणु पर आकर्षण बल लगाएंगे और आकर्षण बल लगेगा तो जो बाहरी अणु है, ये वाला अणु है, अंदर की ओर खिंच जाएगा, अंदर की ओर खिंच जाएगा। तो मतलब क्या है, द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं पर, द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं पर आंतरिक अणुओं द्वारा खिंचाव या आंतरिक अणुओं द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। सिंपल है। क्या हो गया, मैंने क्या बताया, द्रव की सतह पर स्थित अणुओं पर आंतरिक अणुओं द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या आंतरिक अणुओं द्वारा खिंचाव ही कहलाएगा पृष्ठ तनाव, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पृष्ठ तनाव है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पृष्ठ तनाव, क्या बोला उसने,
पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ का मतलब सतह, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सतह, है ना। तो सतह पर जो आंतरिक अणुओं द्वारा जो तनाव होता है उसे ही बोलते हैं पृष्ठ तनाव, है ना। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये सतह पर स्थित अणु हैं, इन अणुओं पर इन आंतरिक अणुओं द्वारा जो भी तनाव लगाएगा, जो भी आकर्षण बल लगेगा उसे ही बोलेंगे हम पृष्ठ तनाव। एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों जो पृष्ठ तनाव है, ये इसका एग्जांपल हमने समझाया है। जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव को हम इस लैम्डा द्वारा इस गामा द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये गामा का साइन है, ठीक है, गामा, है ना। तो इस पृष्ठ तनाव को इस गामा से व्यक्त करते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो दोस्तों जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, और मीटर को ऊपर लेके आ जाएंगे तो न्यूटन मीटर इनवर्स, ऐसा ही मात्रक है। किंतु यदि हम इसके सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक में न्यूटन का क्या हो जाता है, डाइन, क्या हो जाता है, डाइन, और मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। तो सीजीएस इसका मात्रक है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो पृष्ठ तनाव को हम गामा से व्यक्त करते हैं, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर, और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो डाइन पर सेंटीमीटर। एक बार फिर से बता रहा हूं, है ना। पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं पर आंतरिक अणुओं द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या लगाया गया तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव को हम प्रभावित करने वाले कारक समझते हैं। तो दोस्तों जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव को दो कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको दो कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला तो है दोस्तों ताप, और दूसरा है अंतराणुक आकर्षण बल, ठीक है। ये दो कारक प्रभावित करते हैं, है ना। अब ताप कैसे प्रभावित करता है, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा उस चीज को समझो, है ना। तो दोस्तों यहां पर हम आपको यहां बताते हैं। मान लो दोस्तों इसमें जल भरा हुआ है, और इसमें जल भरा हुआ है, और इस पात्र को मैं क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। मतलब इस पात्र का मैं क्या कर रहा हूं, ताप बढ़ा रहा हूं, है ना। जब इस पात्र में ताप को बढ़ाऊंगा, अब मैं ताप को बढ़ाऊंगा तो इसके जो अणु हैं वो अणु गति अवस्था में आ जाएंगे। अब ताप को बढ़ाऊंगा तो इनके अणुओं में क्या जाएगी, गति आ जाएगी, और जब इनके अणुओं में गति आ जाएगी तो ये गतिज ऊर्जा से तीव्र गति से चलने लगेंगे, है ना। अब जब तीव्र गति से चलेंगे तो इनके जो अणु हैं, इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल कम हो जाएगा। अब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो जो पृष्ठ पर स्थित अणु हैं, इस पृष्ठ पर स्थित अणुओं का तनाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पृष्ठ पर स्थित अणुओं का तनाव कम हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या है, द्रव की सतह पर स्थित अणुओं पर आंतरिक अणुओं द्वारा लगाया गया तनाव या आकर्षण बल ही पृष्ठ तनाव होता है। अब ये तनाव कम होगा तो इनका जो पृष्ठ तनाव है वो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब जब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो नगण्य हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आकर्षण बल नगण्य हो जाएगा तो तनाव भी कम हो जाएगा, और जब तनाव कम होगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ताप का पॉइंट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है या घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। फलस्वरूप पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल कम होगा, तनाव कम होगा तो पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा अंतराअणुक आकर्षण बल। अंतराअणुक आकर्षण बल मतलब जो अंदर उपस्थित जो अणु हैं, इन अणुओं का आकर्षण बल, ठीक है। तो सुनो, अब मान लो दोस्तों इसके अंदर जो अणु स्थित हैं, उपस्थित हैं, अब इन अणुओं का जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल अधिक होगा,
इन अणुओं का जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल क्या है, अधिक है। अब ये अणुओं का आकर्षण बल अधिक है तो जो अणु हैं वो मजबूती से बंधे रहेंगे। अब अणु मजबूती से बंधे रहेंगे तो इनका जो तनाव है वो तनाव कैसा होगा, अधिक होगा, तनाव अधिक होगा। और जब अणुओं पर जो तनाव है वो तनाव अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव अपने आप अधिक होगा, क्योंकि तनाव या आकर्षण बल को ही बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो जब आकर्षण बल तनाव अधिक है तो पृष्ठ तनाव अपने आप अधिक हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का मान अधिक होता है, किंतु अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान कम होने पर पृष्ठ तनाव का मान कम होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, जो दो थे और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अपनी कॉपी पर आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जो द्रव की बूंद होती है वो गोल क्यों होती है। हमारा क्वेश्चन दोस्तों यह है कि द्रव की बूंद गोलाकार होती है क्यों, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो हम आपको बता देते हैं। मान लो दोस्तों ये जो द्रव की बूंद है ना, अब ये द्रव की बूंद है, मान लिया हमने। अब ये द्रव की बूंद है तो द्रव के जो अणु हैं वो कहाँ होंगे, सब अंदर होंगे। ये जो द्रव के अणु हैं वो सब कहाँ होंगे, अंदर होंगे। बाहर तो कोई अणु होगा नहीं। जब बाहर अणु नहीं होगा तो जो बूंद होगी उस बूंद के प्रत्येक बिंदु पर अंदर की ओर पृष्ठ तनाव लगेगा। जब अंदर की ओर पृष्ठ तनाव लगेगा बूंद के प्रत्येक बिंदु पर, तो ये जो बूंद है वो बाहर की ओर नहीं फैल पाएगी और ये जो बूंद है वो कैसी हो जाएगी, गोलाकार। बूंद कैसी हो जाएगी, गोलाकार। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। मान के चलो ये द्रव की बूंद है। अब द्रव की बूंद है ये, तो जो द्रव होगा वो सब कहां होगा, अंदर होगा। अब सब अंदर होगा द्रव, तो बाहर तो कोई होगा नहीं। अब जब बाहर होगा नहीं कोई अणु, तो बाहर इस पर तनाव लगेगा नहीं। तो जो तनाव लगेगा वो सारा तनाव कहां की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। सारा तनाव कहां की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। जब अंदर की ओर लगेगा सब तनाव, तो जो बूंद है वो कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। समझ में आपको आया। थ्योरी दिखाता हूं। द्रव की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि द्रव की बूंद के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब ये द्रव की बूंद है, इस द्रव की प्रत्येक बिंदु पर, द्रव की जो बूंद है इसके प्रत्येक बिंदु पर अंदर की ओर पृष्ठ तनाव लगता है। अंदर की ओर पृष्ठ तनाव लगता है और अंदर की ओर जब पृष्ठ तनाव लगेगा तो जो बूंद है वो कैसी हो जाएगी, गोलाकार। बूंद कैसी हो जाएगी, गोलाकार, है ना। पृष्ठ तनाव लगता है जिससे द्रव की बूंद गोलाकार हो जाती है। तो सिर्फ दोस्तों कारण सिर्फ पृष्ठ तनाव है ना। कोई भी द्रव की बूंद गोलाकार होती है उसका सिर्फ कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी जो द्रव की बूंद होती है गोलाकार होती है, क्योंकि द्रव की बूंद में जो द्रव होता है बाहर तो होता नहीं, वो द्रव सब कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है। तो बाहर होता नहीं, तो बाहर की ओर तनाव लग नहीं सकता। ये तनाव कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर। और जब अंदर की ओर तनाव लगेगा चारों ओर से, तो ये बूंद हो जाएगी गोल। तो सिर्फ दोस्तों इतना सा कारण है कि द्रव की बूंद गोलाकार होती है, बस। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में जो रह गया है उसको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, मजा आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।